हेलो गाइस, आई एम अखिलेश कुमार एंड इंग्लिश ट्रेनर। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो ज्यादा ना समय वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आखिर हम ये जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। अगर इसके हिंदी के सेंटेंसेस की बात करें तो इसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। और बगर और अगर इसके फंडा की बात करें तो ये फंडा होता है कि काम लगातार चल रहा है। मतलब कोई काम आपकी आंखों के सामने लगातार चल रहा है। मतलब कोई काम चल रहा है आपकी आंखों के सामने, आप उस काम को होते हुए देख पा रहे हैं। मतलब काम चल ही रहा है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। जब कोई काम अंडर प्रोसेस हो लेकिन कंप्लीट ना हुआ हो तो ऐसे काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मेरा काम चल रहा है इस समय पढ़ाने वाला, मेरा काम चल रहा है पढ़ाने वाला। तो मेरा काम इसमें चल रहा है पढ़ाने वाला लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है पढ़ाने वाला। आप देख सकते हैं, मतलब इस काम के बारे में जो बात की जा रही है वो काम चल रहा है तो बताने का समय और ये काम के होने का समय एक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। हिंदी में तो हमने जान लिया जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह मार्केट जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम दिल्ली जा रहे हो। मतलब तुम्हारा एक्शन चल रहा है दिल्ली जाने वाला, मतलब तुम दिल्ली जा रहे हो। अगर बोलते हैं कि मेरे हाथ में एक गिलास का पानी है और बोलते हैं कि मेरा एक्शन चल रहा है पानी पीने वाला, तो हम बोलेंगे आई मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। अगर मेरे हाथ में कोई किताब है, ये जैसी किताब है ये, और अगर मैं इसको ऐसे करे पढ़ रहा हूं, ऐसे मेरा एक्शन चल रहा है पढ़ने वाला, आप देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे ओ तुम किताब पढ़ रहे हो। मतलब काम चल रहा है पढ़ाई होने वाला लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन अब मैंने रख दिया है तो अब आप नहीं बोल सकते हो कि आप किताब पढ़ रहे हो। अब मेरा एक्शन चल रहा है बोलने वाला, तो आप बोल सकते हैं आप बोल रहे हैं। हुँ? तो अब हम पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पहले पहचान यहां पर लिख देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हैं। तो देखिए आपको जब भी आपको सेंटेंस में मिले रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि जो ये है, हैं, हैं, ये हमको प्रेजेंट शो करते हैं। ये प्रेजेंट को दर्शाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब ये डिपेंड करता है, कोई भी टेंस हो, अगर है तो समझो वो प्रेजेंट का है। ठीक है, तो आप समझो ये प्रेजेंट। लेकिन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस जो शो करता है वो होता है रहा, रही, रहे, रहा, रही। तो प्रेजेंट है, हूं, हो,
और रहा, रही, रहे ये कंटिन्यूअस, तब बना है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर इसकी अंग्रेजी में पहचान की बात करें तो आपको ध्यान रखना होता है टाइम वर्ड, टाइम वर्ड। हिंदी में जो टाइम वर्ड होता है, जो समय का बताने वाला वर्ड होता है, वो होता है, हैं, हैं। लेकिन इंग्लिश में जो समय बताने वाला एक टाइम वर्ड होता है उसे बोलते हैं इज, एम, आर। अगर इज की बात करें, इज को हिंदी में बोलते हैं है, वही बात होगी हिंदी वाली है। एम जो होता है वो होता है हूं, और आर जो होता है वो हो सकता है हैं या हो। तो हिंदी में हैं, हूं, हो, और इंग्लिश में इजेमार प्रेजेंट को शो करता है। इसके बाद में आपका एक्शन वाली बात आई है, रहा, रही, रहे। ये काम को शो करते हैं कि आपका काम कैसा है, काम होता है या हो गया है, हो चुका है या हो रहा है, कितना समय हो गया है काम को होते हुए या कितना समय हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, रहा, रही दिखाया, तो यहाँ पर दर्शाते हैं कि काम जारी, रहा, रही, काम जारी को दर्शाता है, मतलब कंटिन्यूस को शो करता है। तो हमारा यहाँ पर होगा एक्शन, ACTION, एक्शन। तो आपको पता ही है क्या होगा, ING फॉर्म, मतलब B1 प्लस ING, B1 प्लस ING, या हम इसे ING फॉर्म भी बोलते हैं, ING फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो यही बात है, रहा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जो कि होते हैं, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान और उसे के सेंटेंसों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं वो हम सीखेंगे आज। तो अगर अफर्मेटिव की हम बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING या फिर ING फॉर्म, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इजेमार ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं जैसे क्या होता है, इसमें कार्य का होना पाया जाता है, मतलब कोई काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा काम नहीं हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ऐसे सेंटेंस है, इसमें सीधा काम का होना ही पाया जाएगा। सकारात्मकता, कार्य की सकारात्मक को दर्शाते हैं कि कार्य हो रहा है। जैसे वह आ रहा है, इसमें काम हो रहा है, आने वाला, मतलब काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि ना आने वाला, आने वाला काम नहीं हो रहा है। जैसे बे स्कूल जा रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है स्कूल जाने वाला, ऐसा नहीं बोल सकते बे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर ये बोल रहे बे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये अफर्मेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव, नोट आया नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, जो भी मैन, जो हेड होता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वालों को सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब काम करने वालों को कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, तो इसमें काम जाने वाला कौन कर रहा, मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। वे अंग्रेजी बोल रहे हैं,
तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाला काम कौन कर रहा है? बे। तो बे आपका सब्जेक्ट हो गया है। जैसे बोलते हैं कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में खेलने वाला काम कौन कर रहा है? लड़के। तो लड़के आपका सब्जेक्ट हो गए हैं। और अगर बोलते हैं कि दीपक गाना गा रहा है, तो गाना गाने वाला काम कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है। तो यहाँ पर दीपक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद में हम इजेमार देखते हैं। इजेमार आपको मैंने पहले बता रखा है, इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है या हो। तो लास्ट में अगर आपको है मिलता है तो इज लगाना है, हूं मिलता है तो क्या लगाना है? एम लगाना है, और अगर आर मिलता है तो है या हो लगाते हैं। अगर आपको लास्ट में, सेंटेंस की लास्ट में है मिलता है तो इज लगाना है, हूं मिलता है तो एम लगाना है या हो लगता है तो आपको आर लगाना है। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, कभी कभी ये फंडा फेल हो जाता है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार भी इजेमार लगाना जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे इज की बात करें तो इज कब लगाते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, कोई नाम हो गया जैसे राम सीता, और एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कोई सिंगुलर नाउन हो गया जैसे बॉय, गर्ल, तो ये क्या हमारा सिंगुलर नाउन है। और हम देखते हैं एम का प्रयोग जो हम करते हैं वो हम आई के साथ करते हैं। अगर है दिया है तो इज लगाते हैं, अगर हूं दिया है तो एम लगाते हैं, या फिर आई देख लीजिएगा। इसके बाद में बात होती है आर की। जो आर हमारा होता है, यहां पर हम आर लिखते हैं आर। आर का प्रयोग हम जब हैं या हो दिया हो तो हम आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमको और भी एक पहचान पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा कोई प्लूरल नाउन अगर है जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बचा आपका एक्शन जो होता काम, आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर कोई काम खेलने वाला हो रहा, खेलना के अंग्रेजी प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगाते हैं, क्या हो जाता? प्लेइंग। गो है अगर एक्शन तो गोइंग, राइट है तो राइटिंग, टीच है तो टीचिंग, बीट है तो बीटिंग। इस प्रकार से आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद में जो भी कुछ बचता है सेंटेंस में हम वो लिख देते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे वह है स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो आपको सबसे पहले वह मिला, वह हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि ही है, इसकी अंग्रेजी ही होती है। अब आप देख सकते हैं इसका इजेमार लगाना, इजेमार के लिए आप लास्ट में सेंटेंस देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हूं, हो में से क्या दिया हुआ है दिया हुआ है। तो मैंने देखो है ये दिया, है के साथ में इज लगता है। और दूसरा तरीका आप देखो ही होता है, ही दिया तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो दोनों तरीके से मेरा फंडा काम कर रहा है। तो ही के साथ भी इज लगता है और है के साथ भी इज लगता है, तो यहां पर हम इज लगाएंगे, ही इज। अब बात आती है कोई काम हो रहा है, जा रहा है के बाद जा रहा, ये मिला होता है। क्रिया जो होती है तुरंत है के पीछे लगी होती है के पीछे होती है। अब क्या है यहाँ पर जाना, जाना की अंग्रेजी थी गो,
इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग। अब बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट बचा हुआ हमारा स्कूल है तो हम स्कूल लिखेंगे, लेकिन गो के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम वहां पर टू लगाते हैं, टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बे अंग्रेजी बोल रहे हैं। बे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट बे है, बे की अंग्रेजी होती है दे, दे। अब दे के साथ में क्या लगता है, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा दे, यहां पर दिया हुआ दे के साथ में आर लगता है, और लास्ट में आप देख सकते हैं या हो में से कोई एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए है दिया हुआ, तो इसके दोनों तरीके से आप यहाँ पर लगाएंगे आर, दे आर। अब क्या, बोलना, बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक, इसमें हो जाएगा स्पीकिंग। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट बचता है जो कि है अंग्रेजी, हम अंग्रेजी को इंग्लिश लिख देंगे, वे अंग्रेजी बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दीपक खाना खा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट दीपक है, दीपक, है कि अंग्रेजी इज होती है, दीपक इज, और खा रहा ई एट टी, ईट, इसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। अब क्या बचा, फूड, एफ डबल ओ डी, खाना को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड, दीपक इज ईटिंग फूड। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्शन चल रहा है इसमें पढ़ाने वाला, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें बोलेंगे मैं की अंग्रेजी आई, हूं की अंग्रेजी होती है एम, और पढ़ाना की टी ई ए सी एच, टीच, और आईएनजी लगा दें, टीचिंग। अब आप इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो नहीं बचा, कोई बात नहीं, हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, आई एम टीचिंग। अगर मैं बोलता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर होगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो लड़के की अंग्रेजी बॉयज, ये हमारा प्लूरल नाउन है,
इसलिए यहाँ पर हम आर लगाएंगे, और आप देखें यहाँ पर हैं दिया हुआ, बिंदी लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आर लगेगी, बॉयज आर प्ले, इसमें आईएनजी लग जाए, प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड। अगर बोलते हैं कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन अखबार पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली, वे क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग क्लास, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग ए लाई, तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग क्लास, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और आज अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, सी यू अगेन सून, थैंक यू।